गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। एक बार फिर हम आपके सामने धमाकेदार सेशन लेके आए हैं। जोरदार क्वेश्चनों की एंट्री होगी और जितने भी आज मिक्स क्वेश्चन करा रहा हूं सारे के सारे एग्जाम में आए हुए एग्जाम में आरपीएससी, यूपीएससी, फर्स्ट गेट, सेकंड गेट, एनडीए, एयरफोर्स, आगामी एग्जाम केवीएस, एनवीएस, ईएमआरएस। आप सोचिए इतना इंपॉर्टेंट सेशन जो न जाने कितने एग्जामों में क्वेश्चन आ रखे हैं और आने वाले एग्जामों में भी आएंगे। आइए वन बाय वन क्वेश्चन का लुत्फ उठाते हैं। आइए पहला क्वेश्चन आज का हम स्टार्ट कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन आपके सेट थ्योरी का है। वेरी सिंपल क्वेश्चन है। आपसे कह रहा है विच इज नल सेट। आपसे ये बहुत ही सिंपल पूछा गया। अब हिंदी मीडियम वाले बच्चे कहते हैं सर इसका हिंदी बताइए आप, तो भैया आपको पूछ रहा है इनमें से कौन सा रिक्त समुच्चय है, कौन सा रिक्त समुच्चय को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये इतना सा आपसे पूछा जा रहा है। आपको ऑप्शन दिए हुए हैं, ऑप्शन देखना। ऑप्शन ये दे रहा है x सच दैट x + 1 = 0, x बिलोंग्स टू रियल नंबर। कितना सिंपल है, इससे सिंपल आप क्या बताएंगे। x सच दैट x इज n वोवल्स। ऑप्शन सी कह रहा है x सच दैट x बिलोंग्स टू n, 2x + 1 = 0। ऑप्शन डी कह रहा है x सच दैट x बिलोंग्स टू r, x² = 1। प्यारे बच्चों जल्दी से जवाब दीजिए फटाफट से। बहुत ही सिंपल है, आप समझ जाएंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। जल्दी से बता दीजिए। तो देखो भैया मैं थोड़ा समझा देता हूं आपको। रिक्त समुच्चय का मतलब इसका सिंबल अगर कोई कहे तो फाई होता है या ये होता है खाली। बात आप समझ पा रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। पहले सवाल की बात करें, x का मान बताना है, रियल नंबर है तो x + 1 = 0 है तो x यहां से वैल्यू देगा -1, तो ये खाली नहीं रहा, तो ये तो खाली नहीं है। नल सेट का मतलब खाली बताना है, तो खाली नहीं है ये तो। x सच दैट x इज एन वोवल्स, स्वर। अंग्रेजी वर्णमाला में स्वर होते हैं मेरे बच्चों a, e, i, o, u, और ये तो मुझसे पूछ रहा है कौन सा खाली है, तो ये भी खाली नहीं है। ऑप्शन सी की बात करें, x बिलोंग्स टू n, यानी जो x का मान आएगा वो नेचुरल नंबर होगा, तो भैया यहां से आप x की वैल्यू निकालेंगे तो 2x = -1 आएगा और x की वैल्यू हो जाएगी -1/2, और ये जो वैल्यू है वो नेचुरल नंबर नहीं होती है, तो यहां बात गड़बड़ हो गई। ये चीज खाली रह गई। क्यों रह गई? क्योंकि एक्चुअल में नेचुरल नंबर -1/2 नहीं होता है। ऐसा कोई भी नेचुरल नंबर नहीं है जो इसको 0 कर दे। क्या आपके ध्यान में कोई ऐसा नेचुरल नंबर है जो यहाँ रखने पर 1, 2, 3, 4 रखने पर 0 देगा? तो कोई x की वैल्यू ऐसी नहीं है जो नेचुरल नंबर रखने पर 2x + 1 का मान 0 दे दे। दैट मीन्स दिस इज द नल सेट। तो भैया इसका जवाब सी है। सर डी क्यों नहीं हुआ? ये x बिलोंग्स टू रियल नंबर है, x² = 1 है, तो प्यारे बच्चों x का मान 2 आएंगे +-1, तो इसका मतलब तो यहाँ 2 मान है, -1 और 1, तो ये भी खाली नहीं है, ये भी खाली नहीं है, ये भी नहीं खाली है। सिर्फ ऑप्शन सी जो है वो नल सेट का एग्जाम्पल है। आपको समझ में आ गया होगा, आराम से नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। ओके चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। तो ये हिंदी और इंग्लिश दोनों के लिए भला हो गया। ये आपके सेट एकदम एक एक चैप्टर के मिक्स क्वेश्चन चला रहे हैं। सेकंड आते हैं वापस से रिलेशन की तरफ बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। बहुत ही सिंपल सवाल है। आपको कहता है r = a, b सच दैट b = 2a। ध्यान से देखना बच्चों, a b = 2a। यहां क्या कह रहा है? फॉर एवरी a बिलोंग्स टू n, और यहां दे दिया आपको a < 5। सारी बातें बांध दी आपको। देन r इज, आपको हिंदी में क्या कह रहा है? आप कहते हैं सर हिंदी में बताओ। हिंदी में क्या कह रहा है? ये तो रिलेशन r परिभाषित होगा। आपको कह रहा है r बराबर कोई रिलेशन है a, b, उसके अंदर b जो है वो a का डबल है। a का क्या है? डबल है। और हिंदी मीडियम वाले बच्चों ध्यान दो,
ए के सभी मान नेचुरल होंगे और नेचुरल में भी 5 से छोटे होंगे, लेस देन 5। तो आपको बताना है आर डिफाइंड कहाँ होगा। देखिए पहला ऑप्शन ए दिया हुआ है, वो ऐसे दिया हुआ था, आर बराबर 1 1 2 2 3 3 4 4। मेरे बच्चों बहुत इजी है, आप देखते ही बता सकते हैं। ऑप्शन बी आपको दे रखा है 1 पे 2, 2 पे 4, 3 पे 6, 4 पे 8। आराम से बता सकते हो, हल्के हाथ बता सकते हो, आप बहुत इजीली बता सकते हो। थोड़ा सा ध्यान देना, आर बराबर दिया हुआ है 2 पे 1, 4 पे 2, 6 पे 3, 8 पे 4। ऑप्शन डी में दिया हुआ है आर बराबर 2 पे 4, 4 पे 2, 3 पे 6, 6 पे 3। प्यारे बच्चों बता सकते हैं आप? देखो कितना प्यारा जवाब है, कितना अच्छा भावेश ने जवाब भी सही दे दिया, बच्चे ने बिल्कुल सही दिया। अगर आप संबंध की अहमियत समझते हो, अगर आप रिलेशन को समझते हो, अरे ये मैं तेरे से बड़ा हूं उम्र में, ध्यान रखना बात करते समय, तो बड़े का रिलेशन है दोनों के बीच में। अरे तो मेरा मित्र है, तो मित्रता का रिलेशन है। तो मेरा पुत्र है, पिता पुत्र का रिलेशन है। रिलेशन ही तो समझना है। आपने यहां ये चीज नहीं देखी, ये कहता है, बी कहता है मैं ए का डबल हूं। इधर ध्यान दो, बी कौन है? बी बाद वाली पोजीशन है। बी कहता है मैं इस ए का डबल हूं। क्या यहां कोई किसी का डबल दिख रहा है आपको? खत्म, कहानी खत्म हो गई। बी कौन है? बाद वाला, पहले वाले का डबल है। ये देखो बाद वाला पहले वाले का डबल है, पहले वाले का डबल है, पहले वाले का डबल है, पहले वाले का डबल है। सर सी क्यों नहीं हुआ? पहले वाले का डबल नहीं है, आधा है उसका। अरे बांडिया डबल नहीं रे, ये तो इसका आधा है। ये इसका क्या है? आधा है। ये देखो ये इसका क्या है? आधा है। 8 का आधा 4। तो मेरे को आधे की बात नहीं करनी है, मुझे डबल की बात करनी है। सर ये क्या तकलीफ हो रही है? ये तो बाडा पैदा हुआ है। ये तो कह रहा तू मारो डबल हो जान, मैं थोड़ा डबल हो जाऊं, तू मार डबल हो जान, मैं थोड़ा डबल हो जाऊं। ऐसे जोड़े नहीं बनाने, ऐसे जोड़े नहीं बनाने भाई। फाइनल बोल दिया है कि भैया ये एक ऑर्डर पेयर होता है, हस्बैंड वाइफ, धनी लुगई, युग्मित कपल। और इसमें लुगई बोल रही है मैं मार धनी हूं, डबल मार धनी है नहीं 50 किलो रथ में 100 किलो रही हूं। आई बात समझ? तो ऐसा रिलेशन है। ये तो बहुत प्यारा क्वेश्चन है, आपको समझ में भी आ गया होगा। और अपने आप में ये गेम है, एक नोट कर लो। ये भी सेट हो गया, रिलेशन फंक्शन हो गया। एक एक क्वेश्चन मिक्स पे चला रहे हैं, बड़ा मजा आएगा आपको। थर्ड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा, समझने में दिक्कत नहीं आएगी। दिक्कत है आप वापस कितना पढ़ते हो, कितना ध्यान देते हो, और बार बार इस वीडियो को चलाओ तो सारे टॉपिक आपके कंटेस्ट हो जाएंगे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। देखो कितना प्यारा क्वेश्चन ले रहा हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 3 को भी आप समझना, 1 सेकंड में आप समझ जाओगे अगर आपने ढंग से पढ़ा है तो, नहीं तो नहीं समझ पाओगे। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। आपको कह रहा है इफ sin थीटा इज इक्वल टू √3/2 देन थीटा इज, आपको पूछ रहा है ऑप्शन ए थीटा इज इक्वल टू n पाई, ऑप्शन बी थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1/n π/4, थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस -1/n π/2, और डी थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1/n अल्फा। अल्फा की जगह आपको थोड़ा सा देखना है आपको, फॉर एवरी n बिलोंग्स टू z, फॉर एवरी n बिलोंग्स टू z, फॉर एवरी n बिलोंग्स टू z, फॉर एवरी n बिलोंग्स टू z। थोड़ा सा सोचे, जवाब आपको मिल जाएगा। देखो प्यारे बच्चों, अगर ये आपको जवाब चाहिए तो आप सबसे पहले जनरल सॉल्यूशन एक टॉपिक होता है, जनरल सॉल्यूशन पढ़ो। उसके अंदर जनरल सॉल्यूशन में ये टॉपिक जिसमें साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा दे रखा हो और आपसे इसका जनरल सॉल्यूशन पूछते हैं, तो फॉर्मूला होता है थीटा बराबर n पाई प्लस माइनस 1/n अल्फा। ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। अब अगर किसी बच्चे को नॉलेज भी नहीं है
तो भी वो इसका जवाब दे सकता है। सर ऐसे कैसे? आप मुझे ये सोच के बताइए, साइन में √3/2 किसी की वैल्यू होती है क्या? बताइए किसकी होती है? 60 की होती है। प्यारे बच्चों, डिग्री रेडियन का टॉपिक आपने पढ़ रखा होगा। आप कहते हैं कि सर साइन थीटा बराबर ये साइन 60 की वैल्यू होती है, तो यानी मैं ये कह सकता हूं थीटा बराबर, या 60 नहीं बोल के मैं इसको क्या बोल सकता हूं? π/3। यानी कहीं न कहीं ये सवाल π/3 से रिलेटेड है। क्या पहले सवाल में π/3 कहीं है? क्या दूसरे में कहीं है? क्या तीसरे में कहीं है? चौथे में है? चौथा सही हो गया। इतना सिंपल एयरफोर्स में क्वेश्चन देते हैं कि 3 क्वेश्चन खुद अपने आप में साइड हो जाते हैं। अब इससे इजी तो आप क्या लोगे? नोट कीजिए जल्दी से। तो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था। ऑप्शन डी में ये आपका जवाब है, एकदम सही। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 की सुंदरता देखिए, आप बहुत मजा आएगा आपको। क्वेश्चन नंबर 4 की सुंदरता देखिए, कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन है और आपसे कहता है इफ z इज इक्वल टू 1 + i/1 1 - i/, देन व्हाट्स z बार। आपको पूछा जा रहा है कि यदि z बराबर ये हो, यदि z बराबर ये चीज दे रखी है, तो भैया आपको बताना है इसका कॉन्जुगेट क्या होगा। z बार को कहते हैं सयुग्मी समिश्र संख्या, सयुग्मी समिश्र संख्या। आपसे ये पूछ रहा है और 4 ऑप्शन आपको इस टाइप से दे रखे हैं, जिनमें पहले ऑप्शन में वो कहता है आयोटा, z बार बराबर आयोटा। ऑप्शन बी में कहता है z बराबर माइनस आयोटा, सी में कहता है z बार बराबर 1 और डी में कहता है z बार बराबर -1। फिर बच्चों आपको बड़ा ताज्जुब होगा, आप कहेंगे सर ये करना कैसे? मैं आपको ट्रिक भी दे दूंगा, लेकिन सबसे पहले मैं आपको यही कहना चाहूंगा, हर कॉम्प्लेक्स को हम किस फॉर्म में देखना पसंद करते हैं? a + i/b के फॉर्म में। जिस रूप में ये पड़ा है उस रूप में तो मैं इससे नफरत करता हूं, मैं शकल भी नहीं देखना चाहता हूं। दफा हो जाए यहां से, मैं इसको सीधा यही कहूंगा। तो ये कहेगा साहब गरीब आदमी हूं, कहां जाऊंगा, मैं तो बड़ी आस से लेके आया हूं। तो मैं इसको दफा ना होने के लिए बात एक कहूंगा, रेशनलाइजेशन करूंगा मैं तेरा। रेशनलाइजेशन का मतलब इसके अपोजिट साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लीकेशन कर दो। जैसे ही आप मल्टीप्लीकेशन, अभी ट्रिक बता दूंगा मैं आपको, डरो ही मत। मल्टीप्लीकेशन करोगे तो ऊपर होगा 1 + i का होल स्क्वायर, a - b और a + b होता है a² - b²। यहां से पहले बच्चों आ जाएगा a² + b² + 2ab। यहां से आ जाएगा 1 माइनस का आयटा² -1 होता है, इसलिए कैंसिल हो जाएगा। यहाँ होगा 2 आयटा और ये -1 होने के कारण प्लस बन जाएगा। यहाँ मेरे बच्चों क्या आ जाएगा? अभी मैं आपको इसी सवाल में अगर ये कहूं कि पहले बच्चों z बराबर आयोटा है, फिर आपसे z बार पूछो तो आप क्या कहेंगे? माइनस आयोटा नहीं कहेंगे? तो कितना प्यारा सवाल था। अब आप कहेंगे सर हमें तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। नहीं मेरे बच्चों, ये ट्रिक सीख लेना। अगर सवाल तुम्हारे को z बराबर 1 + आयोटा की जगह ऊपर 1 - आयोटा दे देता, ये देके आपसे z बार पूछ ले, आज के बाद याद रखना ऊपर क्या दिया हुआ है? माइनस आयोटा, तो माइनस आ जाएगा। अगर ऊपर आपको 1 + आयोटा दिया हुआ है तो आज के बाद याद रखना क्या आएगा? हाँ बोलिए, प्लस आयोटा है। अब तो याद रह जाएगी ट्रिक कि अगर ऊपर 1 - आयोटा दिया हुआ है तो माइनस आयोटा हो जाएगा, और ऊपर प्लस है तो प्लस हो जाएगा। दूसरी बात, जब z माइनस आयोटा आएगा तो कॉन्जुगेट उसका अपोजिट क्या होगा? प्लस आयोटा। जब z प्लस आयोटा आएगा तो कॉन्जुगेट समिश्र क्या हो जाएगा? माइनस आयोटा। ओके, ये भी आप नोट कर लो। कितना प्यारा क्वेश्चन है ये भी। सारे डिफरेंट क्वेश्चन है और सारे मस्त क्वेश्चन है और सभी एग्जामों में कभी न कभी कहीं न कहीं एग्जाम में पूछे हुए हैं। आप कहेंगे तो मैं आपको विथ टैग भी बता दूंगा, किस सन में आया हुआ है वो भी बातें बता दूंगा। बट यही है, इतनी डिटेल में आपको उससे कोई मतलब नहीं होता है। फिर भी अगर किसी को है तो आप मैसेज कर देना, बता देंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, पढ़ें। सारे क्वेश्चन बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही प्यारे हैं, आप इसको समझने की देर है। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे कह रहा है इफ
आपसे कह रहा है 8C5 इज इक्वल टू 8CY। आपको कह रहा है देन वैल्यू ऑफ y की वैल्यू क्या होगी। बड़ा अजीब क्वेश्चन है, मैंने तो कभी ऐसा क्वेश्चन नहीं देखा। चलिए कोई बात नहीं, अब दे दिया है तो फिर ठीक है। अभी पहला कह रहा है y की वैल्यू 3 है, ऑप्शन बी कह रहा है y की वैल्यू 2 है, ऑप्शन सी कह रहा है y की वैल्यू 1 है, ऑप्शन डी कह रहा है नहीं भैया ये कोई वैल्यू है ही नहीं एक्चुअल में। अब देखिए करने के तरीके तो अलग अलग हैं। अगर किसी बच्चे से कहें कि 8C5 किसके बराबर होगा, तो बहुत सारी बातें आपने पढ़ रखी होगी, मैं 2-3 फॉर्मूले बता दूं। 2 फॉर्मूले आप ये इसमें अलग अलग अप्लाई कर सकते हो। एक फॉर्मूला तो आपने यही पढ़ रखा है, NCR बराबर NCN-R होता है। एक तो आप ये पढ़ा होगा, ये यूज कर लो तो भी कोई दिक्कत नहीं। तो अगर मैं कहता हूं ये चीज पढ़ सकते हो तो फिर अक्कल लगाओ कि यहाँ NCR आप थोड़ा सा इसका यूज करो। तो NCR इधर देखना आप, तो मैं यहाँ कंपेरिजन कर सकता हूँ 8CY इज इक्वल टू 8 हाँ बोलिए। तो यहाँ से सीधा मिला 8CY बराबर 8C3। तो कंपेरिजन हो गया, y की वैल्यू क्या आई। एक फॉर्मूला और बता दूं, अगर कहीं भी आपको ऐसे दे दे NCX बराबर NCY, तो प्यारे बच्चों इंपोर्टेंट लगा लेना, हिचकिचाना मत, वहां कह देना कि x प्लस वाई बराबर एक्चुअल में कौन है, n है। तो अगर ये इस्तेमाल करते हो तो यहाँ आप सोचिए ये NCX n तो सेम है, तो NCX बराबर NCY, तो यहाँ हो जाएगा x प्लस वाई, ये हो जाएगा 5 प्लस वाई इज इक्वल टू 8। 5 को उधर भेजेंगे तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3। कौन सा ऑप्शन हो गया मेरे बच्चों, ये हो गया। इस फॉर्मूले से भी कर सकते हो और इससे भी कर सकते हो। इस क्वेश्चन के साथ आपको 2 फॉर्मूले बता दिए। तो ये आपके 5 क्वेश्चन थे। 5 क्वेश्चन मैं भी आपको नेक्स्ट सेशन में और बताऊंगा। ये 5 क्वेश्चन का आप आनंद लिया, थैंक यू। थोड़ी देर बाद में वापस आपके लाइव आ रहे हैं 5 क्वेश्चन को लेके। ओके।